वेलकम बच्चों, हम तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। इसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वेन डायग्राम। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आज हम इसका सेकंड टॉपिक सॉल्व करेंगे जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस समय ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को खोजिए और सॉल्व करिए। और अगर इससे मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी कोशिश करूंगी कि कुछ क्वेश्चंस डाल दूं ताकि आप उसे सॉल्व कर सके। और आपको क्या करना है, इसको अभी यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह से कुछ आपको फिगर्स दिए होंगे अलग अलग आकृति के, और उनके बारे में आपको एक निर्देश क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे निर्देश में लिखा है कि आरेख में आयत शिक्षित व्यक्तियों को, वृत्त रोजगार व्यक्तियों को तथा त्रिभुज गैर रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे कि कैसे हो सकता है कि जिसके पास रोजगार नहीं है वो रोजगार भी हो, गैर रोजगार रोजगार तो होगा ही नहीं, तो ये गलत है। तो आप इस तरह का दिमाग यहाँ पर कतई नहीं लगाएंगे। आपको सीधा सीधा जो निर्देश दिया है और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस उसी को फॉलो करना है। इसे हम करते कैसे हैं, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप मेरे साथ चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देश को। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप सबसे पहले निर्देश को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है आयत शिक्षित व्यक्तियों को, यानी जो आयत हमारा वो किसको बता रहा है, शिक्षित व्यक्तियों को। तो आप कुछ मत करिए, ऐसे एरो करिए और यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है वृत्त रोजगार व्यक्ति को, तो आप वृत्त को इस तरह से करिए और यहां लिख दीजिए रोजगार। फिर लिखा है त्रिभुज गैर रोजगार, तो आप त्रिभुज को इस तरह से एरो करिए और यहां लिख दीजिए गैर रोजगार। बस यही आपका 50% क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं स्क्रीन पहले थोड़ी छोटी कर लेती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, सबसे पहला कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, है ना, कितने शिक्षित व्यक्ति हैं। तो हमारा शिक्षित व्यक्ति वाला कौन सा बॉक्स है, ये देखिए, ये आयत जो है वो हमारा शिक्षित व्यक्ति है। तो आयत के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सब शिक्षित हैं। तो अब देखिए आयत के अंदर हमारा है 2 + 5 + 4 + 3 + 6। हम इसको एडअप करेंगे तो 6 + 4 10 और 5 3 + 2 हो जाएगा 10, तो 10 10 हो जाएगा आपका 20। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 20। समझ में आया बच्चों। पूछ रहा है कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति को दर्शा रहा है हमारा आयत, तो आयत के अंदर आने वाले सारे नंबर्स शिक्षित व्यक्तियों के होंगे, तो आप सबको जोड़ लेंगे। तो ये आपका देखिए 6 4 10, 5 3 8 18 हो गया और 2 20, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं, यानी कितने ऐसे हैं जो शिक्षित व्यक्ति भी हैं और रोजगार भी हैं। तो हमें ऐसा देखना है, शिक्षित व्यक्ति को दर्शा रहा है आयत और रोजगार को वृत्त, यानी ऐसे नंबर्स जो वृत्त में भी हैं और आयत में भी हैं। तो देखिए शिक्षित व्यक्ति, तो ये दोनों हो गए शिक्षित, और रोजगार, तो ये जो दो नंबर्स हैं ये हमारे शिक्षित में भी आ रहे हैं और रोजगार में भी आ रहे हैं। तो यानी 6 और 3 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है 9 वाला, ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो बीच में दोनों पढ़ रहे हैं शिक्षित व्यक्ति और रोजगार, क्या पूछा है, कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं, तो यानी जो शिक्षित भी हैं और रोजगार भी हैं। तो दोनों वाले चित्र में जो हमारा कॉमन पढ़ रहा है हम उसी को लेंगे। तो देखिए 3 भी शिक्षित हैं और रोजगार भी है, 6 भी शिक्षित और रोजगार है, तो 6 और 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कितने शिक्षित व्यक्ति गैर रोजगार हैं। अब कितने ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो गैर रोजगार हैं, तो हमें देखना है शिक्षित व्यक्ति आपका आयत में और गैर रोजगार त्रिभुज में, यानी जो आयत और त्रिभुज दोनों में होंगे, हमें उन्हीं नंबर्स को लेना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आयत में और त्रिभुज दोनों में हमारा आ रहा है 2 और 3, 2 और 3 दोनों को हम एडअप करेंगे हो जाएगा 5। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 5। देखिए 2 वाला भी जो है वो गैर रोजगार भी और शिक्षित भी, और 3 जो है वो भी गैर रोजगार और शिक्षित है। तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है
कभी भी एक नंबर को नहीं लिखना। कितने गैर रोजगार व्यक्ति रोजगार तथा शिक्षित दोनों हैं? ठीक है, ध्यान देंगे, कितने गैर रोजगार व्यक्ति रोजगार तथा शिक्षित दोनों हैं। अब यहाँ पे हम किसे सिलेक्ट करेंगे? जो गैर रोजगार भी हो, जो शिक्षित भी हो और जो रोजगार भी हो। तो ऐसे में हमको ऐसा नंबर लेना है जो तीनों आकृति में आता हो। तो ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 3 है, ये सर्किल में भी आ रहा है, ये त्रिभुज में भी आ रहा है और ये आयत में भी आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये गैर रोजगार भी है, शिक्षित भी है और रोजगार भी है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन दिया 3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी आप ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि जो गैर रोजगार है वो रोजगार भी कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। कोई भी अपना पर्सनल दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आरेख में आयत भारतीय को, तो मैंने अभी सिखाया था, आप एरो बनाएंगे और यहां लिख लेंगे भारतीय। तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आप सॉल्व करते चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वर्ग चीनी को, तो वर्ग है तो ये चीनी हो गए। त्रिभुज जापानी को, तो त्रिभुज जापानी हो गए, यहां लिखिए ऐसे जापानी। वृत्त अंग्रेज को, तो वृत्त के आगे हम लिख देंगे अंग्रेज। अब इसके बाद आप क्वेश्चन पे चलेंगे। निर्देश को पढ़ते ही, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ते ही तुरंत सबसे पहले अपने बुकलेट में ही इसको डिनोट करेंगे। पहला काम आप ये करेंगे, तुरंत डिनोट करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस इस समय इसी तरह के आ रहे हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे। चलिए देखते हैं, कितने भारतीय चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं। अब आप कहेंगे मैम जो भारतीय है वो तो चीनी कैसे होगा, जापानी कैसे होगा? मैंने इसलिए पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है कि आपको अपना कोई भी दिमाग पर्सनल यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको केवल इंस्ट्रक्शंस देखने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अगेन चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कितने भारतीय चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं? अब भारतीय यानी ये वाला त्रिभुज, चीनी यानी वर्ग यानी जो इन दोनों में हो, और साथ साथ जापानी यानी इसमें भी हो। तो यानी हमें ऐसा ढूंढना है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम कि तीनों आकृति में जो नंबर्स हैं वो हैं 3 और 4। 3 और 4, तो 3 और 4 को हम जोड़ देंगे तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 7। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी 7। तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारतीय भी हैं, चीनी भी हैं और जापानी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने चीनी ना तो अंग्रेज हैं और ना ही जापानी? अब हमें देखना है कितने चीनी ना तो अंग्रेज हैं यानी ना तो इसमें है और ना त्रिभुज में है, तो जो बाकी बचे वो चीनी। कितने चीनी जो अंग्रेज नहीं है और ना ही जापानी है? देखिए क्या कह रहा है, कितने चीनी ना तो अंग्रेज हैं और ना ही जापानी है। तो चीनी जो है, जो अंग्रेज और जापानी है उनको छोड़ के, तो चीनी वाला ये कॉलम है हमारा, तो अब ये अंग्रेज है ये जापानी, तो बचा हमारा देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, ये दोनों बच गया। दोनों को हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा 21। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा 21। नेक्स्ट देखते हैं। कितने चीनी भारतीय और अंग्रेज के साथ साथ जापानी भी हैं? ध्यान देंगे, कितने चीनी भारतीय के साथ साथ अंग्रेज और जापानी भी हैं। तो यहाँ पे चारों पूछ लिया है, तो हम ध्यान देंगे कि चारों में जो आएगा वही ऑप्शन सही होगा। कितने चीनी भारतीय और अंग्रेज के साथ साथ जापानी भी हैं। तो हम देखेंगे कि केवल हमारा ऑप्शन जो 4 है वो चारों चित्र में आ रहा है। केवल ऑप्शन 4 जो है वो हमारा चारों चित्रों में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान देंगे, चारों पूछा है तो जब चारों या तीनों, अगर 3 चित्र दिया है या तो तीनों, अगर 4 चित्र दिया है तो चारों ऑप्शन अगर पूछ रहा है तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो चारों चित्रों में हो। तो यहाँ पे हमारा केवल 4 जो है, देखिए वो वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है और आयत में भी है। तो 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कितने जापानी अंग्रेजी तो हैं परंतु भारतीय नहीं? कितने जापानी हैं जो अंग्रेज तो हैं लेकिन भारतीय नहीं है? तो अब देखिए, जापानी वाला कॉलम ये है, अंग्रेज वाला ये, तो ऐसा पूछ रहा है कि जो जापानी और अंग्रेज तो हैं लेकिन भारतीय नहीं है, यानी इससे बाहर हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो त्रिभुज और वृत्त दोनों में हो। तो आप देखेंगे इससे बाहर हमारा केवल एक ही नंबर हमें दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। 2 नंबर्स दिख रहे हैं, देखिए 12 और 9, ये इसके बाहर है। ये वाले जो 9 और 12 है ये आपका त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है, यानी ये दोनों नंबर जो है वो जापानी भी है और अंग्रेज भी है लेकिन भारतीय नहीं है। तो हम 9 और 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 21। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
कितने अंग्रेज ना तो चीनी हैं और ना ही भारतीय। ठीक है, अब अंग्रेज हमको देखना है जो कि ना तो चीनी हो और ना ही भारतीय, तो चीनी और भारतीय नहीं होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये वाला हमें पोर्शन छोड़ देना है और ये वाला पोर्शन छोड़ देना है। तो अब बचे कौन हमारे पास, देखिए ये 14 और ये 12। ठीक है, यही अंग्रेज बचे ना जो ना तो चीनी वाले कॉलम में है और ना भारतीय वाले। तो 14 और 12 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26। तो हमारा ऑप्शन सी जो है 26 ये सही हो जाएगा। आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।